बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़हीर आलम और आप देख रहे हैं न्यूज़ अपडेट्स। और आज का हमारा सेगमेंट है क्या सोचा था। और आपको मालूम है कि ये जो हमारा सेगमेंट है क्या सोचा था, इसमें हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बुलाते हैं और उनके हालात ज़िंदगी के बारे में उनसे पूछते हैं दिलचस्प अजीब किस्म के सवाल, जो मतलब है कि कोई और किसी इंटरव्यू में आपको सुनने को देखने को नहीं मिलते। तो आज उस सिलसिले में आज हमारे साथ जो हैं वो इस्लामाबाद की एक मशहूर मॉडल सानिया मुग़ल जो हैं वो मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि वो यहाँ इस शोबे में मॉडलिंग के शोबे में क्यों आई, कब से हैं। ये दिलचस्प गुफ्तगू जो है वो सानिया के साथ होगी। अस्सलाम वालेकुम सानिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है वो न्यूज़ अपडेट्स के लिए टाइम निकाला। मैं आपका मशकूर हूँ। पहले ये बताइएगा कि आप की जो है वो एजुकेशन कितनी है और इस शोबे में आने के लिए क्यों सोचा, इस शोबे का ही इंतखाब क्यों किया? वैसे तो मुझे बचपन से बहुत शौक था और फैशन मूवी देखती थी प्रियंका की, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो मैंने सोचा था कि अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाने का एक जज्बा था, तो मैंने सोचा मॉडलिंग से ट्राई करूँ। तो काफ़ी स्ट्रगल किया और फिर यहाँ तक पहुँची हूँ। मॉडलिंग कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो कहा यह जाता है कि ये जो है ना वो मर्दों का मुआशरा है, और ख़ास तौर पे जो वर्किंग ख़वातीन होती हैं, जो बाहर निकलती हैं, उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो आप कभी इस तरह की कोई सूरत हाल का सामना करना पड़ा? हाँ जी बिल्कुल। स्टार्टिंग में स्ट्रगल के टाइम ही लोग होते हैं इस तरह के प्रोडक्शन वाले, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहती, जिनसे डायरेक्ट हम लोग रब्ता करते हैं ना कि हमने मॉडल बनना है, आपके शो में आना है, या जो हमसे डायरेक्ट फेसबुक पे रब्ता करते हैं या वैसे फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे, ठीक है, वो हमसे इस तरह की डिमांड करते हैं। लेकिन अगर हम किसी फोटोग्राफर के रेफरेंस से आगे जाते हैं तो हमसे वो कोई डिमांड नहीं करते। और बस ये होता है कि बस जैसा उन लोगों ने भेजा वैसे उन लोगों ने आगे रख लिया। हाँ जी तुम्हारी मॉडल है, ठीक है जी, इसको रख लो, तो इसे वॉक करवा दो, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब कि कभी यानी आप कहती हैं कि सिफारिश के बगैर इस शोबे में जाना मुमकिन नहीं? हाँ बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आपको तो पता ही है आजकल के लोग किस तरह के हैं। किस तरह के हैं, ये तो डेफिनेटली इसी मुआशरे का हिस्सा हैं हम भी। अच्छा ये बताएं, कभी जब आपने फैसला किया कि मैंने मॉडलिंग में जाना है, घर वालों की रेजिस्टेंस, वालदैन की, बहन भाइयों की? नहीं, उनकी पूरी इजाज़त थी। उन्होंने कहा था कि बस हमारा सर ना झुकाना, ठीक है, बाकी जो तुम्हारा दिल है वो करो। उनकी तरफ से भी पूरी इजाज़त है। मंगेतर मेरा मम्मी हो चुकी है, उसकी तरफ से पूरी इजाज़त है कि वो कहता है जो मर्ज़ी करो लेकिन हर जगह जाओ, लेकिन बता कर जाओ। ये जो इंडस्ट्री है, आपने सिर्फ इस्लामाबाद ही घूमा इस इंडस्ट्री में, या कहीं और भी इत्तेफाक हुआ जाने का? जाने का ऑफर्स तो बहुत जगह से हैं, कराची, लाहौर और यहाँ तक कि दुबई तक की भी आई है, लेकिन गई नहीं। मैंने कहा इस्लामाबाद और लाहौर से आगे नहीं जाना। अच्छा, कभी ये जो इस्लामाबाद और लाहौर या कराची में जो इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है, उसका और इस्लामाबाद में जो फैशन इंडस्ट्री है उसका कभी मुवाजना किया? मतलब है कि जो मसाइल यहाँ पे इस इंडस्ट्री में रहते हुए कोई मसाइल का सामना करना पड़ता हो? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं। हमारे सर है सावर सर, उनसे मुलाकात हुई तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कभी कोई ऐसी मुश्किलात नहीं आई। जहाँ भी जाती हूँ, जिस शो में जाती हूँ उनसे पूछ के जाती हूँ, वो मुझे लेके जाते हैं हर शो में। जिस शो में कहती हैं वो करवा देते हैं। और रेहान सर जिसने मेरा पोर्टफोलियो बनाया, ये माशाल्लाह दोनों ही अच्छे हैं और इनकी वजह से मुझे किसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ अलबत्ता अगर ये दोनों ना होते तो मैं भी शायद मैं अभी तक स्ट्रगल ही कर रही थी। कभी ये जो मुआवजा है ये कितना मिल जाता है? पेमेंट तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन लास्ट में तो पेमेंट नहीं करते। पेमेंट का बहुत इशू है। 2000 3000 फिर पूरा टाइम इनके लिए निकाल के आओ। और मेकअप भी अपनी मर्ज़ी के करते हैं, वो हेयर स्टाइल भी अपनी मर्ज़ी का पसंद आए ना आए, लेकिन उन लोगों ने कर देना।
बाज़ दफ़ा इतनी खूबसूरत लग रही होती है, बाज़ दफ़ा अपने आप को भी देखने को दिल नहीं करता। मतलब ये है कि पेमेंट 2,000 रुपये दो पर हज़ार 3,000 और पर भी शूट या मिला के उसके लिए, मतलब रैंक वॉक के लिए। रैम वॉक के लिए 2,000। अच्छा, कभी किसी उसमें ऐड में काम करने का इत्तेफाक हुआ, ये मौका मिला? मौके बहुत मिले लेकिन मेरा दिल नहीं करता वहाँ पे। देखें हमें प्रॉपर पूरा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। और फिर ऊपर से वो 10 कीड़े हमारे अंदर निकालते हैं कि तुम ये कमी है, तुम यहाँ से कम करो तो वहाँ से कम करो। करानी मॉर्निंग है और फिर यानी डिमांड्स उनकी ज़्यादा होती हैं। डिमांड उनकी बहुत ज़्यादा होती है और पेमेंट कम। अच्छा, जो लोग जो हैं इस मॉडलिंग की फील्ड को ग्लैमर समझते हैं, आप क्या समझती हैं कि ये वाकई ग्लैमर है, या जो बाहर बैठ के जो लोग एक चीज़ देखते हैं कि यार इसमें बहुत कुछ नज़र आ रहा है, इतना ग्लैमर, इतना पैसा, तो क्या कभी आपने भी यही सोचा था जब अंदर आई तो क्या हालात हाँ, मैंने देखे? ये सोचा था कि मॉडलिंग में बहुत पैसे है और मॉडलिंग करने से शोहरत मिलती है और काफ़ी कुछ सोचा हुआ था मैंने, लेकिन जैसे शोबे के अंदर कदम रखा तो बस दिल ही भर गया। तो इस शोबे को छोड़ने का कभी नहीं, अब आदत पड़ गई है, छोड़ने का दिल नहीं करता। शादी के बाद अगर आपके शौहर ने कहा कि आप इसको छोड़ रहे हो, छोड़ दूँगी, फिर क्या करेंगे? फिर घर में बच्चे संभालेंगे। गुड। बहुत शुक्रिया सानिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे तंदो तेज़ सवालात के जवाब दिए। और आखिर में मैं आपसे ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि अपने हमारे देखने वालों, सुनने वालों के लिए या नौजवान नस्ल के लिए कोई पैगाम देना चाहें? मैं तो यही कहूँगी कि ज़्यादातर लड़कियाँ जो हैं वो खुद डायरेक्टली बात ना करें किसी से भी, किसी फोटोग्राफर के रेफरेंस से या फिर किसी जिसकी जान पहचान है उसके रेफरेंस से मॉडलिंग के अंदर आएँ और डायरेक्ट रब्ता बिल्कुल ना करें, क्योंकि अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है। सच कड़वा होता है लेकिन सच सच होता है। बहुत शुक्रिया सानिया हमारे साथ टाइम गुजारने का, और इंशाल्लाह आइंदा भी जब मौका मिलेगा हम आपको बुलाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।